देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल अमर भास्कर, जित सच की। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन नगर के शिवम रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया, जिसमें क्षत्रिय महासभा ब्रज प्रदेश का अध्यक्ष दलबीर सिंह तोमर एडवोकेट को बनाए जाने पर फूलमालाओं से स्वागत किया गया। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दीपक सोलंकी ने की। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दलबीर सिंह ने कहा कि संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व में मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसको पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ क्षत्रिय समाज के प्रत्येक व्यक्ति के त्याग और समर्पण की भावना से काम करूंगा, क्योंकि क्षत्रिय समाज राष्ट्रवादी कौन है जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखती है। महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी महाराज जैसे योद्धाओं में केवल जाति व एक धर्म बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ भुसावल कर दिया। उन्हीं के आदर्शों पर चलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए कार्य करना है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा समाज में संस्कारों को बढ़ावा देना है ताकि कोई घर परिवार न टूटे। साथ ही हम लोग सरकार की ओर से नए प्रोजेक्ट लगाएंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। प्रेस वार्ता में आनंदपाल सिंह तोमर, दीपक सिंह सोलंकी, विजय सिंह, विनोद तोमर, सुमित सिंह, अमित सिंह, राजेश सिंह, राजकुमार तोमर आदि उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से इरफान अब्बासी की खास रिपोर्ट। जिला कार्यकारिणी फिरोजाबाद ने उनका स्वागत सम्मान का प्रोग्राम रखा, जिसमें एक कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जिसमें आप लोगों को आमंत्रण दिया गया है, जिस बारे में आगे की रणनीति के बारे में हमारे आदरणीय ठाकुर दलबीर सिंह भाई साहब जी आप लोगों को बताएंगे। आगे साथ बनाया गया है। पूरा प्रयास करूंगा कि उन अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। अपने संगठन के साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि पूरा समर्पण भाव और त्याग की भावना से संगठन को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि क्षत्रिय महासभा एक जाति या एक धर्म को लेकर के काम करने वाला संगठन नहीं है। क्षत्रिय जो है राष्ट्रवादी कौम है। इतिहास गवाह है कि क्षत्रियों ने हमेशा राष्ट्र की बात की है, राष्ट्र के लिए संघर्ष किया है। उदाहरण के तौर पर सबसे प्रमुख उदाहरण महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए संघर्ष नहीं किया, राष्ट्र की आन बान शान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके चिन्हों पर चलकर हम लोग राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। सबसे संवेदनशील इस समय जो समस्या हमें समाज में नजर आती है वो है आगे आने वाले पीढ़ी के संस्कारों में कमी। आज आप आए दिन देख रहे होंगे कि संस्कारों का अभाव है। कि एक जमाना था, एक पत्नी अपने पति के प्राण की रक्षा के लिए यमराज से लड़ गई थी और अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी उसने। और आज की पत्नियां जो है पतियों का कत्लेआम मचाए हुए हैं। इसके पीछे जो वजह समझ में आती है वो वजह ये है कि संस्कारों की कमी है। और संस्कारों की कमी इसलिए है कि संयुक्त परिवार खत्म हो गए हमारे समाज से। क्षत्रिय महासभा ने यह संकल्प लिया है कि हमारा दायित्व है समाज में आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने के लिए हम लोग काम करेंगे। और हम उन सभी सामाजिक संगठनों से भी अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि यदि हमारे समाज से संस्कार समाप्त हो जाएंगे तो ना ये घर बचेगा, ना परिवार बचेगा, ना ये देश बचेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है सभी सामाजिक संगठन इस ओर ध्यान दें और संस्कारों को आगे आने वाली पीढ़ी में संस्कारों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। क्षत्रिय महासभा अभियान जरूर चलाएगी। क्षत्रिय महासभा ये अभियान चलाएगी कि प्रयास करेगी संयुक्त परिवार अगर नहीं होंगे तो संस्कार भी नहीं होंगे। इसलिए हम आपके माध्यम से समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि संयुक्त परिवार का होना और बच्चे संस्कारी होना बेहद आवश्यक है। एक जमाना था जब शादी हो जाती थी तो पत्नी मान कुछ कितना भी अंतर विरोध हो जाए लेकिन अलग अलग नहीं हो सकती। लेकिन आज परिस्थितियां आप देखिए, पारिवारिक न्यायालय में केसों का अंबार लगा हुआ है। 6-6 महीने शादी को नहीं होता है, 6 महीने बाद ही तलाक लेने के लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में किसी भी स्तर पर, किसी भी पुराण में, किसी भी कानून की किताब में कहीं भी तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी जो है
हमारे संस्कारों की वजह से ये स्थिति पैदा हो रही है। इस पर हम लोग गंभीरता से कार्य करेंगे।